चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और जाहिर सी बात है भाई, आज तो अपनी टीम खेल रही है। इंडिया इंडिया कर दो, इंडिया इंडिया करो, इंडिया 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 चीयर करने के लिए भाई हम सब यहाँ पे तैयार हैं और हमारी खुशी वहां पर मौजूद है। आपको बता दें खुशी जो है वो मौजूद है अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर शाम को 7 बजे से मैच खेला जाना है। नामीबिया के साथ ये मुकाबला होने वाला है। आप लोग ये बताइए कैसा लग रहा है? होम ग्राउंड का ऑब्वियसली फायदा हमें मिलना चाहिए। यस, तो चलिए मेरे से यहाँ पे शुरुआत हो रही है। तो देखिए जो पहला मैच था अमेरिका के खिलाफ, हम सब ने देखा कि इंडिया ने जीता है और ये मैच में भी ऑब्वियसली इंडिया जीत ही दर्ज करेगी, हम सब भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन देखिए पिच पे बहुत संघर्ष किया था लास्ट मैच में और ये जो बाउंड्री है अरुण जेटली स्टेडियम की थोड़ी छोटी है, ऐसे में चौके और छक्के जो है ना लगते हुए आज नजर आने वाले हैं। क्या लगता है दिल्ली तो पूरी तरह से क्रेजी है। हम भी क्रेजी है ना, और मैं तो खैर संडे वाले मैच को लेकर ज्यादा क्रेजी है। बिल्कुल देखिए, लेकिन आज का मैच जो है उसके बारे में आपको हम बता दें, क्रिकेट का ये धमाल जो है वो तो होने वाला है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया आज अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। मैच नामीबिया के खिलाफ है। भाई अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी आएगी आपके सामने, वेट कीजिए। होल्ड ऑन। देखिए मैच पहले ही नामीबिया के खिलाफ हो, लेकिन फैंस को इंतजार है कि इंडियन टीम परफॉर्म कैसे करती है। हर कोई उम्मीद यही कर रहा है कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगी और पहले बल्लेबाजी जो करेगा उसको इसका डायरेक्ट फायदा होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जीत के साथ करने के बाद टीम इंडिया आज अपना अगला मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। पहले ही मैच में अमेरिका को हराने के बाद अब टीम इंडिया नामीबिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलने उतरेगी। लेकिन जिस तरह का टीम इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप है उसे देखते हुए फैंस को उम्मीद है कि अगर सूर्य एंड कंपनी पहले बल्लेबाजी करती है तो T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर यानी 300 रन का आंकड़ा पार हो सकता है। दरअसल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर अक्सर बल्लेबाजों को मदद मिलती है और अगर खिलाड़ी थोड़ा समय बिताते हैं तो लंबी और धमाकेदार पारी भी खेल सकते हैं। यहाँ की बाउंड्री भी छोटी है जिसके चलते चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो नामीबिया के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में चर्चा इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि क्यों कोई टीम 300 रन के स्कोर तक पहुंचेगी और इस फहरिस्त में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो भारतीय टीम है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हर टीम के गेंदबाजों को टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने खूब पीटा है। कमाल की बात यह है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी टीम ने 300 रन के आंकड़े को पार किया हो। T20 विश्व कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों में सबसे ऊपर श्रीलंका का नाम आता है, जिसने साल 2007 में खेले गए T20 विश्व कप के पहले एडिशन में केन्या के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 260 का स्कोर बनाया था। 2007 से लेकर 2024 तक टूर्नामेंट के 10 एडिशंस में 200 से ज्यादा रन का स्कोर सिर्फ 19 बार ही बना है। हालांकि टीम इंडिया के बल्लेबाजों की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये स्कोर अब नामुमकिन नहीं है। भले इस मैच में स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा के खेलने पर डाउट है, बावजूद इसके टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप में ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी टीम के खिलाफ छक्के चौके उड़ाने का दम रखते हैं। अलबत्ता T20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा टीम टोटल 218 रन है जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। ये मैच युवराज सिंह के एक ही ओवर में 6 छक्कों के लिए याद किया जाता है। युवराज ने इस मैच में 12 गेंदों में अर्धशतक भी बनाया था। हालांकि T20 में भारतीय टीम का सबसे बड़ा स्कोर 297 रन है जो 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि आज दिल्ली में शाम को सूर्य की ऐसी चमक बिखरेगी जिससे पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड हैरान रह जाएगा, क्योंकि विश्व कप से ठीक पहले सूर्य का फॉर्म में लौटना और ईशान किशन की धुआंधार बल्लेबाजी ने उम्मीद दिलाई है कि T20 में 300 का आंकड़ा अब दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए तैयारी हो चुकी है पूरी और तैयारी फैंस ने भी कर ली। एक बार सीधा आपको लिए चलते हैं अरुण जेटली स्टेडियम, जहां से खुशी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और खुशी, जहां पर आप मौजूद हैं उसके आसपास हम देख रहे हैं कि नीली जर्सी पहने किस तरीके से लोग एक्साइटेड हैं, कैप हाथ में लिए हुए हैं। एक्साइटमेंट यहाँ फैंस की भी दिखाइए और ये भी बताइए कि प्लेइंग 11 में कौन कौन है, फाइनली किसको जगह मिली आज?
जी बिल्कुल, मैं पहले प्लेइंग 11 से शुरू करती हूँ। प्लेइंग 11 में मैं आपको बता दूं, अभिषेक उनको थोड़ा इन्फेक्शन था, तो अभी उन पर सवाल बना हुआ है, जिनकी जगह संजू आ सकते हैं। ईशान किशन मोस्ट लाइकली, क्योंकि कल नेट्स में उनके पैर पे चोट थोड़ी लगी थी, लेकिन शायद वो वहां पर फिट होंगे और वो खेलते हुए नजर आएंगे। बुमराह की वापसी हो गई है, तो सिराज ऐसे में बाहर जाएंगे और बुमराह वापसी करेंगे। अब जरा फैन से बात कर लेते हैं। ये एक इन्होंने बहुत क्यूट सी कैप पकड़ी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है इस पर जरा बता दीजिए। ये है क्रिकेट पगलूस। सो हमारा एक कम्युनिटी है इंडियन क्रिकेट पगलूस। सो व्हाट वी से वी आर लाउड एंड चीयरफुल सपोर्टर फॉर मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम। दोनों को हम सपोर्ट करते हैं, हम पूरे फैंस हैं। दोनों को सपोर्ट मिलता है। थोड़ा सा मैच के बारे में आज जान लेते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, इंडिया वर्सेस नामीबिया। पिछला मैच इंडिया जीत ही गया था, थोड़ा सा बीच में फंसे जरूर थे, लेकिन आज जो है पूरी तरह से एक तरफा जीत होने वाली है। हाँ, ये तो कंफर्म है, बिल्कुल पक्का है तो। जी, सूर्य कुमार यादव, आज उनकी पारी। पिछले मैच में भी जबरदस्त खेले थे, आज क्या लग रहा है। डेफिनेटली सूर्य कुमार हमारा कैप्टन है, वो तो ऊपर से लीड करता है हर मैच में, तो हम जीते। थोड़ा बुझे बुझे क्यों लग रहे हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए, थोड़ा चीयर करके दिखाइए। चीयर करवा दो एक बार। इंडिया क्या नहीं कर दिया बोलो, शुरू बैठे हैं। मैं बता दूं आपको कि आज इंडिया कम से कम 100 रन से लीड करेगी। अरे भविष्यवाणियां हो गई हैं। आज 100 रन से इंडिया आज विन करेगी, अगर पहले बैटिंग करती है तो। अगर कुमार यादव बॉलिंग करा लेगा ना तो भी जीत जाएगी इंडिया। तो आज बुमराह सिराज की जरूरत ही नहीं है। आप लोग जाओ कोल्ड ड्रिंक भी, सूर्य यादव भी बॉलिंग एक तरफा मैच इंडिया जीतने वाला है। हम पता है क्या बहुत ऐसे ले लेते हैं कि आसानी से जीत जाएंगे। यूएसए वाला मैच आपने देखा होगा, फंस गई थी टीम, तो आज कहाँ फंस गई थी मैडम? क्या बात आप कर रहे हैं? धूप में लग गई, मानने को तैयार नहीं है। खुशी, ये विश्वास है। नहीं ये विश्वास नहीं है। खुशी, देखिए आपके साथ जो लोग खड़े हैं ना, ये क्रिकेट उनके लिए धर्म है और उनके धर्म पर कोई सवाल नहीं उठाया क्रिकेट पे। कहाँ फंस गई थी टीम इंडिया? विश्वास के साथ आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग है इनका। भविष्यवाणियां देखिए कैसी चल रही है। खुशी एक बार चीयर करवा दो जरा इनसे, देखो क्या इतना। सवाल आपका? शगुफ्ता तो यही चाह रही है कि चीयर करवा दो खुशी अच्छे से। पूरा जोश है श्वेता और हमारे अंदर यहाँ पे। जरा इंडियन टीम के जीतेगा, जीतेगा भाई, चले जीतेगा। खुशी, लौट के आपके पास। इंडिया भाई, जीतेगा। स्टेडियम के बाहर हो रहा है, यकीनन फैंस का जोश हाई है। खुशी वहां से लगातार हमारे साथ बनी हुई। खुशी, लौटती हूँ आपके पास। तो फैंस का जोश लगातार खुशी दिखा रही हैं और कैसा वो आपने देख लिया, लेकिन टीम इंडिया के लिए एक और गुड न्यूज भी आई है, क्योंकि माना जा रहा है कि आज जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतर सकते हैं और धमाल मचा सकते हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा के खेलने पर अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। देखिए, अभिषेक को सुबह अस्पताल से छुट्टी जरूर मिल गई है, वो डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन इस मैच में वो खेल पाएंगे या नहीं ये अभी तक तय नहीं है। माहौल गर्म है, स्टेज सेट है और फैंस का जोश भी हाई है और टीम इंडिया भी तैयार है T20 विश्व कप का अपना दूसरा मैच खेलने के लिए। दिल्ली में शाम 7 बजे एक्शन की शुरुआत होगी। सूर्य एंड कंपनी नामीबिया के सामने मैदान पर उतरेगी। एक तरफ फैंस को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का इंतजार है तो दूसरी तरफ धारदार गेंदबाजी की उम्मीद भी है, क्योंकि इस मैच में बूम बूम बुमराह की वापसी तय मानी जा रही है। लेकिन टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अभिषेक को स्टमक इन्फेक्शन और बुखार के चलते अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन उनका आज खेलना मुश्किल लग रहा है। When we reached to Delhi, he has been examination. He went to the hospital for the examination. So I think he has been discharged today, and he's doing well. And we have got one more day for the game. So hopefully we'll decide by tomorrow how he feels, and we'll go with it. Yeah, he's absolutely fine now. So he's doing better, and as I said, we have got one more day. So hopefully he'll be back in the team. If he's doing better, then team takes a call, and I think he'll be back for the second game. ऐसे में नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में संजू सैमसन ईशान किशन के साथ अरुण जेटली स्टेडियम में रंग जमाते नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन T20 फॉर्मेट में बेहतरीन ओपनर साबित हुए हैं। उनके अब तक के अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर गौर किया जाए
तो उन्होंने 57 मैचों में 23.95 की औसत से 147 के स्ट्राइक रेट से 1078 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक भी शामिल हैं। लेकिन संजू का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। इस साल जनवरी फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में संजू ने 10, 6, 0, 24 और 6 रन ही बनाए हैं। कुल मिलाकर संजू सैमसन 5 मैचों की सीरीज में महज 44 रन ही बना पाए। इसी खराब फॉर्म की वजह से मैनेजमेंट ने संजू सैमसन की जगह ईशान किशन को प्लेइंग 11 में तवज्जो दी थी, लेकिन अभिषेक की गैर मौजूदगी में अब संजू को खुद को साबित करने का फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि अटकलें ये भी हैं कि वॉशिंगटन सुंदर फिट हैं और उन्हें भी अंतिम 11 में खिलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आज के मैच का बेसब्री से हर किसी को इंतजार है और जाहिर सी बात है अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर एक अलग ही माहौल है। वहां पर खुशी देखते ही बन रही है खुशी के साथ। तो तमाम फैंस के साथ खुशी वहां पर मौजूद है। शाम में 7 बजे वहां पर मैच जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन जबरदस्त उत्साह वहां पर। आइए सीधे हम खुशी के पास चलते हैं। खुशी, बताएं क्या कुछ हो रहा है? ले ले यार, एक ले ले एक। पर मुकाबला देखने के लिए थोड़ा इंडियन टीम को चीयर कर दीजिए। चलिए, इस मैच में 300 रन बनाएगी भारतीय टीम पहले बैटिंग करके। आप मुझे एक बात बताइए, पिछला मैच भी हम यही कह रहे थे कि यूएसए है, हम 300 लगा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज लगेगा, पक्का लगेगा, 100% लगेगा 300 पार। इंडिया इस बार 300 पार। अच्छा, 250 तो आराम से बन जाएंगे, 300 नहीं एक्चुअली बनेंगे तो 250 तो आज तो मैक्सिमम मान के चलो बनने। दिल्ली में रन बनते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं थोड़ी सी अपडेट। अभिषेक शर्मा, उनको आप जानते हैं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से शायद आज वो खेलते हुए ना दिखे, और ऐसे में संजू सैमसन आएंगे। फिर क्या लग रहा है आप, वो कैसा खेलने वाले हैं? संजू सैमसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको आज टीम में वापसी करने के लिए मौका मिला है और वो भी बहुत अच्छा आज 50 रन कम से कम मारेंगे और पाकिस्तान को यही से ऐलान देंगे कि पाकिस्तान इस टी-20 से बाहर हो जाएगा और भाई टीम इंडिया तो आज जीतने वाली है। देखिए क्या है ना, इंडिया नामीबिया का मैच है, लेकिन पाकिस्तान वाले मैच के लिए अच्छा, आप लोग बताइए, आपको टिकट मिल गई है? जी मिला है। टिकट है हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ गए क्या? मतलब भीड़ से बचने के लिए पहले पहुंच आए हैं, बिहार से आ रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है, आपको मिल गई है टिकट? मिल गई है। आप कहाँ से आए हैं मैच देखने? लक्ष्मी नगर से आया हूँ मैम। इस बार क्या लग रहा है, इंडियन टीम ये वर्ल्ड कप फिर से अपने घर ही ला रही है? उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि नहीं लेके आएगी। इस बार भी हम लोग वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और अगली बार भी जीते थे और आने वाले टाइम में भी जीतेंगे। अच्छा, कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछला मैच हमने देखा इंडियन टीम थोड़ा फंस गई, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से वो पारी खेल दी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रही इंडिया के लिए। हाँ, सूर्य कुमार इस बार बहुत बढ़िया खेलेगा। मेरे हिसाब से 100 बना देगा। मौका मिलेगा फिर से तहलका मचाएंगे। सूर्य कुमार चलता है वहाँ, सूर्य कुमार चलता है। अच्छा, बुमराह भी वापस आ रहे हैं, पिछला मैच नहीं खेले थे। बुमराह को लेकर आपको क्या कहना है? बुमराह को आना चाहिए क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए उनके लिए फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी, देखने के लिए वो मोमेंटम बना रहेगा उनका अगर आज विकेट लेते हैं। बुमराह का आना बहुत जरूरी है मैच में, क्योंकि अगला मैच जो है कि पाकिस्तान टीम से है, जिससे हमारा मानना पाकिस्तान को आज इतने रन बनाते ताकि पाकिस्तान की हवा निकल जाए आने वाले। क्या देखिए, एक्साइटमेंट यहाँ पर पूरा है। जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं, सूर्य को लेकर सब बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट्स है सबकी। अभिषेक शर्मा वो नहीं होंगे, लेकिन संजू को लेकर भी सबका कहना है कि वो रन्स बनाएंगे। तो एक बार आखिरी बार टीम इंडिया के लिए चीयर कर देते हैं। इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा। अब देखिए भाई, सूर्य है तो खुशी जाहिर सी बात है चमकेगा, तो जाहिर सी बात है कि चमक उसकी देखने को मिलेगी मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच शगुफ्ता, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपको याद है जब हमने इसकी चर्चा शुरू की थी, हम क्या कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान वाले मैच का इंतजार है। यहाँ मैच भले ही नामीबिया के साथ हो रहा है, लेकिन हर कोई बात पाकिस्तान मुझे लगता है ये संडे से पहले जाने नहीं वाले वापस। जो भी बिहार से भी आए पूरा यहीं पे रुकेंगे, ये 2-3 दिन फिर जाएंगे वापस। मैच तो अब असली दिखेगा हमें रविवार को। चलिए प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। नामीबिया के खिलाफ देखिए दिल्ली में आज टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, जरा इस तस्वीर पर एक नजर डाल लेते हैं। संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, कैप्टन रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और बूम बूम बुमराह, जिनकी वापसी हो गई है, उसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज की। चलिए एक बार फिर से खुशी का रुख कर लेते हैं। खुशी,
हम अभी देख रहे थे मैच तो इंडिया और नामीबिया का हो रहा है, लेकिन इंतजार लोगों को वहां भी इंडिया पाकिस्तान के मैच का ही है। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से सबने यही बोला था, सबने ये कहा था कि ये मैच वार्म अप मैच है, लेकिन जो इंतजार है वो 15 तारीख का है। आप बताइए सर, इंडिया पाकिस्तान बीच में तो ऐसा हुआ था कि जी पाकिस्तान कह रहा है हम बॉयकॉट कर देंगे, नहीं खेलेंगे, पर फिर आ गए पाकिस्तान खेलने। आप बताइए इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू विन दैट मैच। और जैसा कि पहले 7-1 से ऑलरेडी पहले आगे चल रहा है इंडिया, तो 8-1 से हो जाएगा और इस बार पाकिस्तान को बहुत आई थिंक अच्छी तरह से हराया जाएगा और 300 प्लस का जरूर स्कोर इंडिया करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो बहुत एक बड़ा एक डिफीट देने वाला है पाकिस्तान को। जी, आप मुझे थोड़ा सा बताइए एज फैन, क्योंकि शायद ये कहना बहुत आसान है, एक टीम नहीं खेलना चाहती बाहर निकाल दो, लेकिन एज फैन इंडिया पाकिस्तान आपको क्या लगता है होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान हो और हम बुरी तरह हरा दें, या फिर पाकिस्तान हो ही ना? क्या आपकी इसमें राय है? मैम देखिए, इसमें तो एज ए फैन तो क्रिकेट मैच अगर हो रहा है तो हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर आईसीसी चाह रही है अगर होना है तो हो, वो खेलें और हम उन्हें बुरी तरह पटके। लेकिन एज ए अगर सिटीजन हम लोग अगर देखें, अगर हमारे जवान अगर मर रहे हैं तो ना वो मैच खत्म करें। जी, आप बताइए इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या लग रहा है? उस दिन इंडिया किस तरह से खेलेगा? पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, क्या स्कोर आपको वहाँ पर लग रहा है? देखिए, इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए और कम से कम पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर्स के खिलाफ 300 का रन मारना, 300 का स्कोर मारना चाहिए। और उस्मान तारिक जो चक्कर जो भी है, चलो ठीक है लीगल है, बट जो उसका एक्शन है वो ज्यादा समय तक चलने नहीं वाला। बिल्कुल, अपनी भावनाएं देखिए पाकिस्तान को लेकर के इंडियंस की, जाहिर सी बात है हमेशा ये रहती है भावना खुशी। लेकिन यहाँ 2 प्लेयर्स के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर के खेलने को लेकर के क्या आपके पास अपडेट है? और साथ ही साथ ईशान किशन, क्योंकि उनके पैर में आज शायद चोट आ गई थी, मोच आ गई थी, इस तरह की खबर सामने आई थी, तो इन दोनों प्लेयर्स के बारे में कोई अपडेट? खुशी से हमारा संपर्क कट गया है। खुशी को एक बार फिर से कनेक्ट करने की आप कोशिश करिए। चलिए खुशी, लौटेंगे आपके पास हम। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल। और खुशी वहां से किस तरीके से फैंस का जोश आई, ये सब हमें दिखा रही है। खुशी ने हमें खुशी दे दी है, खुशी ने खुशी दे दी है, फैंस ने कितनी खुशी मिलेगी? तो संडे को अलग से खुशी मिलेगी, संडे को मिलेगी असली खुशी। खुशी तो फिलहाल बरकरार है संडे तक। वही ना, और जो हमने पहले जब तक फाइनल तक नहीं हम पहुंच जाते। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। चले लगे हाथ T20 विश्व कप 2026 की पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, जिसमें फिलहाल पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है टीम इंडिया। लेकिन आज शाम 7 बजे इंडिया और नामीबिया के बीच में मैच के बाद टेबल में थोड़ा सा चेंज होगा। ग्रुप बी की बात करें तो आज सुबह ओमान को हराकर श्रीलंका अब पहले नंबर पर है, जबकि अपना पहला मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया दूसरे और जिम्बाब्वे है तीसरे नंबर पर। ग्रुप सी में 4 पॉइंट्स के बाद वेस्टइंडीज टॉप पर, 2 पॉइंट के साथ स्कॉटलैंड दूसरे और इंग्लैंड है तीसरे नंबर पर। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीतकर 4-4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। तो इंडिया नामीबिया का जो मैच है इस पर तो निगाहें बनी ही रहेंगी। और जैसे हमने बात करी, ये तो ट्रेलर है, जो असली फिल्म है वो तो संडे को देखने को मिलेगी। खैर, ये जो मैच के अपडेट्स हैं ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन क्रिकेट के धमाल के अलावा अब हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भी। देखिए, हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बिल्कुल, इस तस्वीर में हार्दिक की नाक पर एक नया टैटू नजर आ रहा है जिसमें एम अक्षर बना हुआ है, जिसके बाद फैंस इस एम अक्षर को उनकी दोस्त माहिरा के नाम से जोड़कर देख रहे हैं। हार्दिक पांड्या मैदान के अंदर अपने ऑलराउंडर अंदाज के लिए जाने गए हैं, जबकि स्टेडियम के बाहर फैंस उनके स्टाइलिश लुक के दीवाने हैं। इन दिनों वो खेल के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी खोलकर एंजॉय कर रहे हैं। हार्दिक ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वो अपने नए हेयर स्टाइल को फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। हार्दिक के नए हेयर कट के साथ फैंस की निगाहें उनकी गर्दन पर बने एक नए टैटू पर भी गड़ गई हैं। हार्दिक ने अपनी गर्दन पर एम अक्षर डिजाइनर अंदाज में टैटू करवाया है। अब उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। फोटो देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि एम का मतलब क्या है। दरअसल हार्दिक इन दिनों
एक्ट्रेस माहिका के साथ देखे जा रहे हैं। अक्सर दोनों को कई इवेंट्स में एक साथ जाते देखा भी गया। दोनों की कुछ वेकेशन फोटोज भी वायरल हुई थी, जिसके बाद से दोनों के रिलेशन को लेकर चर्चा है। लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसे कंफर्म नहीं किया है। अलबत्ता फैंस हार्दिक के इस टैटू को माहिका से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इस टैटू के पीछे सच क्या है, ये तो हार्दिक ही बता सकते हैं। फिलहाल फैंस को हार्दिक से धमाकेदार पारी की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए देखिए, क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। दरअसल बिहार के पूर्णिया का एक गांव है जिसे फुटबॉल विलेज भी अब कहा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि फुटबॉल यहाँ के लोगों के लिए केवल शौक नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि बहुत से लोगों के करियर में इसका बहुत अच्छा योगदान रहा है। खेल के इस मैदान में महज फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं हो रही है और ना ही ये लड़के यहाँ पर वक्त गुजारने के लिए खेलने आए हैं, बल्कि इनमें से हर लड़के की आंखों में शानदार फुटबॉलर बनने का सपना है। इनमें से हर एक खिलाड़ी की किक, इनका एक्शन, गोल करने या गोल बचाने की तरकीब यही कहानी बयां कर रही है कि आखिर ये कितनी शिद्दत से फुटबॉल में आगे बढ़ने और नाम कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनके पास सुविधाएं भले ही कम हैं, लेकिन इनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। छोटे से बड़े लोग फुटबॉल के दीवाने हैं और अधिक से अधिक लोग सुबह शाम आते हैं खेलने के लिए प्रैक्टिस फुटबॉल ग्राउंड में, झीलटोला में। और एकेडमी भी खुलने वाली है जिसका कोच अभी हम हैं। क्रिकेट का तो जमाना है सर, पर हम लोग बचपन से फुटबॉल खेलते आए हैं, तो हम लोग तो बड़े बड़े खिलाड़ी को जानते रहे, बस इंडियन फुटबॉलर को जानते हैं। जैसे सुनील छेत्री हो गया, रोनाल्डो हो गया, नेमार हो गया, मेसी हो गया। इन सबको देख के हम लोग थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए हैं और बचपन से हम लोग फुटबॉल खेलते आ रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। ये तस्वीरें एक छोटे से गांव की है। बिहार में पूर्णिया जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर इस गांव के घर घर में फुटबॉल का जुनून है। करीब 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव को फुटबॉल विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फुटबॉल यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि बहुत से लोगों के करियर में भी इसका शानदार योगदान रहा है। 26 साल से वहाँ पर लगातार फुटबॉल होता रहता है। हर एक घर में वहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी है और जो कि राज्य स्तर ही नहीं, राष्ट्र स्तर पर वहाँ के खिलाड़ी ने नाम रोशन किया है। और आज के डेट में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी सरकारी नौकरी में। इस गांव के युवा चाहे पढ़ाई करें या नौकरी, सुबह शाम फुटबॉल के मैदान में प्रैक्टिस करते हुए जरूर नजर आ ही जाते हैं, क्योंकि फुटबॉल की दीवानगी इनके जीवन का हिस्सा तो है ही, इनकी जिंदगी को रफ्तार देने में भी मददगार बन चुकी है। और अपनी मेहनत की बदौलत ये लड़के अपने सपनों को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। स्मित कुमार, पूर्णिया, गुड न्यूज टुडे। भाई, रोड ट्रिप पर जाना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। और रोड ट्रिप पर जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं। तो एक गाना जहन में आ रहा है, कौन साथ में ज्वाइन करोगे? पहले गाना बताइए। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, लेकर चलते हैं आपको साथ में। सफर सुहाना है इसीलिए क्योंकि इस दौरान आप अपनी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से नहीं, बल्कि सड़क से ही मधुर सुर लहरिया सुन पाएंगे। क्यों श्वेता? बिल्कुल, मतलब अगर आप अच्छे गाने वाले नहीं हैं तो आपके साथ वालों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। और आप ही नहीं, आपको बता दें, आपके आसपास से गुजर रहे दूसरे कार सवार भी सड़कों से पैदा संगीतमय धुनों का मजा ले सकेंगे। लेकिन सवाल है कि ये सब आखिर कैसे हो रहा है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर तकनीक का कमाल? और कहां पर ये करिश्मा देखने को मिल रहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस सड़क पर बजते हैं साज, जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो होती है मधुर आवाज। और ये आवाज है मशहूर की जय हो की धुन की, जिसे आप यहाँ से गुजरते हुए साफ साफ सुन सकते हैं। चंद पलों के लिए खुशनुमा एहसास से रोमांचित हो सकते हैं। यह कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि मुंबई की बेहद खास म्यूजिकल रोड है, जो हाल ही में बनकर तैयार हुई। और इस पर गाड़ियों के सफर के दौरान गाने की धुन बजने के पीछे आखिर क्या राज है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ बात हो रही है मुंबई के कोस्टल रोड पर
बने म्यूजिकल रोड की। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है आज इस वजह से भी वायरल है क्योंकि यहाँ पर संगीत बज रहा है। कोस्टल रोड इस वजह से बनाया गया था क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो खत्म हो। नरीमन पॉइंट से जैसे ही आप वर्ली की तरफ निकलते हैं तो ये कोस्टल रोड आता है। मुंबई की इसी कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड का निर्माण किया गया है। खास बात यह है कि जैसे ही गाड़ियां इस रोड पर 70 और 80 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती हैं, तो यहां से संगीत की मधुर धुनें फिजा में फैलने लगती हैं। इसका कारण ये है कि इस सड़क को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें निश्चित दूरी और पैटर्न में खांचे यानी ग्रूव्स बनाए गए हैं। जब कोई गाड़ी तय स्पीड पर इन खांचों से गुजरती है तो टायर और सड़क के बीच घर्षण से कंपन पैदा होती है। यही कंपन ध्वनि में बदलकर एक खास म्यूजिक या धुन का एहसास कराती है। खांचों के बीच दूरी जितनी सटीकता से तय की जाती है, धुन उतनी ही साफ सुनाई देती है। इस शानदार सड़क के निर्माण के साथ भारत अब जापान और अमेरिका के साथ उन चुनिंदा देशों की कतार में आ गया है जहां इस म्यूजिकल रोड बनाने की अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही इस ग्रूव्स पर गाड़ियों के टायर का घर्षण होता है वैसे ही धुन बजती है। बहुत ही बड़ा उद्देश्य है इस तरह की चीज़ें लाने का मुंबई में। पहला तो ये कि भाई जय हो गाना जो ऑस्कर विनिंग है उसका इस्तेमाल किया गया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा वो सॉन्ग है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात ये भी है कि सड़क पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उन्हें से बचने के लिए, मूड को ठीक करने के लिए, माहौल को संगीतमय बनाने के लिए भी इस तरह की पहल भारत में पहली बार मुंबई में की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे। झांसी की मिट्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि यहाँ की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अंडर 17 की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में तमन्ना ने राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। बिल्कुल, और इस जीत से तमन्ना ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे बुंदेलखंड का जो मान है वो बढ़ा दिया है। इस भार वर्ग में प्रदेश स्तर पर पदक हासिल करने वाली तमन्ना झांसी की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। वीरांगनाओं की धरती झांसी पर कुश्ती के दांव पेच लड़ा रही इन बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहाँ की बेटियां किसी से कम नहीं। इस बार झांसी का मान बढ़ाया है तमन्ना समाधिया ने। तमन्ना ने बनारस में हुई राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया है और इसके साथ ही इस उपलब्धि को हासिल करने वाली तमन्ना झांसी की पहली महिला पहलवान बन गई है। इस कामयाबी का श्रेय तमन्ना अपने परिवार और कोच को देती हैं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन में तमन्ना झांसी की गौरव बनी हैं। ये मैं अपने फैमिली को और मेरे जो कोच हैं उनको देना चाहूंगी। तो उनने जो जो मुझे सिखाया और मुझे जो जो उन्हें बताया, मैंने उन्हीं के पीछे पीछे चलती गई और जो अभी मैं उसको मेडल वगैरह मिला है मुझे, वो उन्हीं को श्रेय दूंगी मैं उसको। 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में प्रदेश भर से करीब 50 से 60 महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया था। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच तमन्ना ने संयम और आत्मविश्वास के साथ मुकाबला खेला और तीसरे स्थान पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। तमन्ना की इस सफलता ने उनके माता पिता का भी सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। मैं लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो जो है अगर बच्चे की इच्छा है तो हम उसको सपोर्ट देते हैं। इससे पहले 2 और 3 फरवरी को ध्यानचंद स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में आयोजित जिला कुश्ती प्रतियोगिता में तमन्ना ने स्वर्ण पदक हासिल किया था और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना चयन सुनिश्चित भी किया। तमन्ना झांसी से पहली महिला रेसलर बनी है जिनने स्टेट में प्लेस सिक्योर करी है और हम वो क्योंकि समय कम था इस कारण और सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग में सुंदर ग्वाला जी हैं जो कोच, उनने उसे सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी जिसमें उसने स्टेट में 3rd प्लेस सिक्योर करी है। जबकि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ से लगभग 50 से 60 महिला रेसलर्स आए थे, वो भी 61 kg वर्ग में। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ कंपटीशन था, लेकिन फिर भी लड़की ने 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 3rd प्लेस सिक्योर करी।
तमन्ना की ये उपलब्धि न केवल खेल जगत में झांसी की बढ़ती पहचान को दिखा रही है, बल्कि ये साबित भी करती है कि अगर कुछ कर गुजरने का जोश और जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इतिहास की पटरियों पर एक नई इबारत लिखी गई है। 145 सालों से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहचान बनी हुई है। टॉय ट्रेन में पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर की नियुक्ति हुई है। जी हाँ, देखिए, गोरखा समाज की सरिता योल्मो ने इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी को संभालकर नई मिसाल कायम की है। पहाड़ों के कठिन रास्तों पर मिली ये भूमिका नारी शक्ति और बदलती सोच का प्रतीक बन गई है। देखिए, पहाड़ों की ठंडी हवा, बादलों के बीच सीटी बजाती पटरी और इतिहास की पटरियों पर दौड़ती एक नई कहानी। और इस बीच दार्जिलिंग की विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज टॉय ट्रेन ने अपने 145 सालों के अपने सफर में पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर का स्वागत किया। गोरखा समाज की बेटी सरिता योल्मो ने इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी को संभालकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलने वाली इस ऐतिहासिक रेल सेवा में सरिता की तैनाती हुई है। सरिता का जन्म दार्जिलिंग के सोनादा क्षेत्र में हुआ। वर्तमान में वो सिलीगुड़ी के डागापुर इलाके में रहती हैं। इससे पहले वो एनजेपी स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। राजधानी, गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और अमृत भारत जैसी प्रमुख रेल सेवाओं में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता साबित की। नई टीटी बनी सरिता को कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन हेरिटेज ट्रेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में महिला कर्मियों की संख्या बहुत कम रहती है। कारण साफ है, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लंबी ड्यूटी, सीमित सुविधाएं और लगातार सतर्कता की जरूरत। बावजूद इसके सरिता ने साहस दिखाया और अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई। भाप से चलने वाली इस ऐतिहासिक रेलगाड़ी ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं। अब इसकी यात्रा में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है, समान अवसर और नई सोच का अध्याय। सिलीगुड़ी से पार्थ प्रतिम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ताजमहल और कोहिनूर जैसी किस्मों के गुलाब के फूलों के बारे में तो आपने बहुत सुना ही होगा, जिसके अच्छे दाम इनकी पैदावार करने वालों को मिलती है। और अब क्योंकि वैलेंटाइंस डे काफी करीब है, ऐसे में इन गुलाब के फूलों की जो डिमांड है वो ग्लोबल लेवल पर भी बढ़ी हुई है। खरीदने हैं तो खरीद लीजिए, क्योंकि मौका है, दस्तूर है। अब तमिलनाडु के कृष्णागिरी की तस्वीर है जहां पर बड़े पैमाने पर गुलाबों के साथ फूलों की खेती होती है और यहां से खासकर गुलाब के फूलों की खेप विदेश भेजी जाती है। प्रेम, मित्रता और स्नेह का सालाना उत्सव, जिसे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे, इसे प्यार भरे संदेश और गिफ्ट के जरिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें खासकर फूल देने का चलन भी है। और फूलों में खास होते हैं गुलाब के फूल। वैलेंटाइन डे नजदीक आने के साथ ही तमिलनाडु से गुलाबों का निर्यात भी तेज हो गया है। कृष्णागिरी जिले में गुलाब के साथ ही किसान हजारों एकड़ जमीन पर दूसरे फूलों की भी खेती करते हैं। हालांकि वैलेंटाइन डे को लेकर सबसे ज्यादा गुलाब के फूल ही डिमांड में बने रहते हैं। 14 फरवरी से पहले ताजे फूलों की वैश्विक मांग बढ़ने के साथ ही यहाँ से हर दिन बड़ी मात्रा में गुलाबों की खेप विदेश के लिए भेजी जा रही है। कृष्णागिरी जिले के गांव में कई रंगों के गुलाब की खेती की जाती है और खास तौर से वैलेंटाइन डे के लिए कटाई कर उन फूलों को निर्यात किया जाता है। ये फूल सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, यूरोप समेत अरब देश भेजे जाते हैं। Here 4 acres planting roses. Really very happy to planting here. 12 colors available in my farm. Here 16 laborers available. In that 14 laborers we are giving job for only girls. So I'm very happy to give job to girls.
गुलाब उत्पादक किसान और निर्यातकों के मुताबिक इस इलाके में उगाए जाने वाले फूल अपनी बेहतर गुणवत्ता और लंबे समय तक ताज़ा रहने के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी कीमत पाते हैं। खासकर ताजमहल और कोहिनूर जैसे किस्मों के गुलाब के फूलों के अच्छे दाम मिलते हैं, जो लाल, पीले, सफेद, बैंगनी समेत कई दूसरे रंगों के होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल शाम 5 बजे चाय पर।